उस मनहूस सुबह गांव वालों को सबसे पहले स्टेशन मास्टर मोहन नहीं मिला। सबसे पहले उन्हें मिला शेरू, मोहन का वफादार कुत्ता। उसकी लाश पटरियों के बीच बुरी तरह से मुड़ी हुई पड़ी थी। उसकी गर्दन जिस एंगल पर घूमी थी, कोई जानवर या इंसान वैसा नहीं कर सकता था। गांव वाले समझ गए थे कि शेरू ने अपने मालिक को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन जिस चीज से उसका सामना हुआ था उसने शेरू को मिटा दिया। तो आखिर 1970 की उस रात मोहन और शेरू के साथ कैबिन के अंदर हुआ क्या था? कहानी वापस जाती है कुछ हफ्ते पहले, जब मोहन की पोस्टिंग बेगुन कोदार में हुई थी। मोहन वहां अकेला नहीं था, उसके साथ था उसका सबसे बड़ा सहारा शेरू। इस सुनसान जंगल में जहां इंसान कम और सन्नाटा ज्यादा था, वहां शेरू ही मोहन का परिवार था। शुरुआत में सब ठीक था। शेरू दिन भर पटरियों के पास खेलता, तितलियां पकड़ता। लेकिन तीसरे हफ्ते से हवा बदलने लगी। सिर्फ डर नहीं, अब मोहन बीमार पड़ने लगा था। उसका वजन तेजी से कम हो रहा था। आंखों के नीचे गहरे गड्ढे पड़ गए थे। मोहन को अजीब सपने आने लगे। सपने में उसे लगता कि कोई औरत उसे अपनी गोद में सुला रही है। लेकिन जब वो सुबह उठता तो उसके हाथों और गले पर नीले निशान होते, जैसे किसी ने उसे जोर से जकड़ के रखा हो। शेरू का बर्ताव भी बदल गया था। वो जो हमेशा पटरियों के पास खेलता था, अब वो कैबिन के टेबल के नीचे छुप के कांपने लगा था। एक दिन मोहन की बीवी की चिट्ठी आई, घर आजा, तबीयत खराब है तो छुट्टी ले ले। मोहन ने वो चिट्ठी पढ़ी और एक अजीब सी बेजान मुस्कान के साथ बोला, वो मुझे कभी जाने नहीं देगी। लेकिन इंसान की जीने की चाहत बड़ी होती है। मोहन ने हिम्मत जुटाई और अपना ट्रांसफर लेटर साइन कर दिया। उस शाम वो बहुत खुश था। उसने शेरू को खाना दिया, उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, बस आज की रात शेरू, कल सुबह हम यहां से हमेशा के लिए चले जाएंगे। शेरू ने भी अपनी पूंछ हिलाई। ऐसा लगा जैसे मुसीबत टल गई है। मोहन ने अपना सूटकेस पैक किया और ट्रेन का इंतजार करने लगा। लेकिन वो नहीं जानता था कि बेगुन कोदार में आखिरी रात का मतलब मौत होता है। रात के 10 बजे ट्रेन की आवाज सुनाई दी। मोहन ने अपना बैग उठाया और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा जाम था। मोहन ने पूरी ताकत लगा दी, दरवाजा हिला तक नहीं। तभी केबिन के अंदर घना अंधेरा हो गया। लैंटर्न बुझ गई और उस अंधेरे में मोहन को एक आवाज सुनाई दी। किसी के रोने की नहीं, किसी के लोरी गाने की आवाज। मोहन पीछे मुड़ा। कोने में वो औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, लेकिन उसका चेहरा मोहन की तरफ नहीं था। वो शेरू की तरफ देख रही थी। शेरू जो अब तक भौंक रहा था, अचानक शांत हो गया और जमीन पर गिर गया। फिर वो साया मोहन के पास आया। उसने मोहन के चेहरे को अपने ठंडे हाथों में लिया और धीरे से बोली, मेरा बेटा मिल गया। सुबह जब पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी तो नजारा दिल दहला देने वाला था। शेरू पटरियों पर मिला, जैसा हमने शुरू में बताया, और मोहन केबिन के अंदर मरा हुआ मिला। लेकिन सबसे डरावनी बात लाश नहीं थी। सबसे डरावनी बात वो थी जो मोहन के बैग में मिली। जब पुलिस ने मोहन का बैग खोला तो उसमें मोहन के कपड़े नहीं थे, उसमें बच्चों के कपड़े थे। छोटे छोटे कुर्ते, खिलौने और दूध की बोतल, जबकि मोहन की कोई औलाद ही नहीं थी। गांव वाले कहते हैं मरने से पहले मोहन का दिमाग उस मां ने पूरी तरह से काबू कर लिया था। वो भूत उसे मारना नहीं चाहती थी, वो उसे अपना बेटा बनाना चाहती थी। आज भी जब नई ट्रेन वहां से गुजरती है तो ड्राइवर्स कहते हैं उन्हें पटरी पर बच्चों के खिलौने पड़े दिखते हैं, जो अगले पल गायब हो जाते हैं। शायद मोहन और शेरू आज भी वहां खेल रहे हैं। क्या आप ऐसे स्टेशन पर जाना चाहेंगे? कमेंट में बताएं। सब्सक्राइब करें खूनीवर्स चैनल को और ऐसी ही अनसुनी कहानी सुनने के लिए नोटिफिकेशन बटन क्लिक करना मत भूलें। गुड नाइट।